आज अमेरिका और इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को दुनिया भर के लिए खतरा समझता है। They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. Could produce a nuclear weapon in a very short time. The wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb once away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs. Attacks on Iran are necessary to stop what it calls imminent production of a nuclear weapon. लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ईरान का यही जौहरी प्रोग्राम दरअसल अमेरिका की मदद से स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, 1957 में अमेरिका ने खुद ईरान के साथ एक मुआहिदा किया था जिसके तहत ईरान को जौहरी टेक्नोलॉजी फराहम की गई थी और उस वक्त ईरान का बादशाह रज़ा शाह पहलवी था और उस दौर में ईरान अमेरिका का करीबी इत्तेहादी समझा जाता था। अमेरिका का मशहूर प्रोग्राम एटम फॉर पीस के तहत ईरान को तहकीक के लिए जौहरी सहूलतें फराहम की गई थी। यहाँ तक कि तेहरान रिसर्च रिएक्टर भी अमेरिका की मदद से बनाया गया था। यानी जो प्रोग्राम आज दुनिया भर के लिए खतरा समझा जा रहा है उसकी बुनियाद रखने वालों में अमेरिका भी शामिल था। लेकिन फिर तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया, कल के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। Israel has launched a dramatic airstrike campaign targeting Iran, and Iran has responded with fire across the wider Middle East, including attacks on Israel. We've also seen Iran launch assaults on Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, and even the United Arab Emirates, where I am now. 1979 के इस्लामी इनकलाब ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक तरफ ईरान में शाह की हुकूमत खत्म हुई, दूसरी तरफ ईरान में इस्लामी इनकलाब आ गया। वहीं से अमेरिका और ईरान के ताल्लुक शदीद दुश्मनी में बदल गया। Kings left this Pahlavi reign and went on to die. Few people understood the rationale for his decision to leave the country at such a critical juncture. तब से लेकर आज तक ईरान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया भर की सियासत के लिए एक तनाज़ा बन चुका है। आज अमेरिका और इसराइल बार बार ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईरान खुफिया तौर पे एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी खौफ ने मशरिकी वुस्ता को एक नई जंग के दहाने पे ला खड़ा किया है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें पहले ही हमले में ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को शहीद किया गया। Iranian state media has confirmed the death of the country's supreme leader Ali Khamenei. इस वक्त अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान में 3000 से ज़्यादा ऐसे मुकामात पर टारगेट किए हैं जिसमें फौजी अड्डे हैं, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हैं, मिसाइल तस्लीबात हैं। इसके अलावा बहरी जहाज़ों को भी टारगेट किया। अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि उसने अभी तक ईरान के 43 बहरी जहाज़ को तबाह कर दिया। इस वक्त ईरान में जो है सबसे ज़्यादा जो हमले किए अभी तक, वहाँ पर हलाकतों की जो तादाद है 1332 है और इससे बढ़ चुकी है अभी तक। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इसराइल और अमेरिका के कई हदाफ को ड्रोन्स और मिसाइल से जो है टारगेट किया। इसके साथ खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस को भी निशाना बनाया और जवाब में ईरान ने आबनाई हुर्मस को भी बंद कर दिया। दोस्तों, आबनाई हुर्मस जो है एक तरफ खलीजी ओमान और खलीजी फारिस के दरमियान एक छोटा सा 33 किलोमीटर का नैरो रास्ता है जहाँ से तकरीबन दुनिया का 20% एनर्जी जो है यहाँ से तरसील होती है और वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से इसके इम्पैक्ट दुनिया भर में देखने को मिल रही है। यूरोप में जो क्राइसिस आ रहा है, अमेरिका में खुद ऑयल की प्राइसेस जो है बढ़ चुकी हैं, पाकिस्तान ने मजीद 55 पेट्रोलियम की कीमत में बढ़ा दिया। इसी तरह जापान और जनूबी कोरिया और इंडिया में भी ऑयल की जो प्राइस थे वो इंक्रीज थे।